हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत बहुत मुबारक आप सब लोगों को रमज़ान। माशाल्लाह बहुत बाबरकत महीना आया है और दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में कबूल फरमाए। हमारे जितने गुनाह हैं, जितनी हमारी परेशानियां हैं, सबको जो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इस वक्त मैं निकला हूँ अपने ऑफिस से और टाइम हो रहा है सुबह के 7:15। हाँ, पिछली वीडियो में अंधेरा हो रहा था और आज की पिछली वीडियो के अंदर जो है वो रोशनी थी और अभी अंधेरा है, उस वजह से कि आज सुबह 2 बजे जो है 1 घंटा जो है वो आगे बढ़ा दिया ड्यू टू लाइट सेविंग। तो सर्दियों के अंदर ये 1 घंटा पीछे कर देते हैं और स्प्रिंग के अंदर 1 घंटा आगे कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो अभी बज रहे हैं 7:15 और आज का व्लॉग जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है उस वजह से कि आज जो है हम लोग निकलेंगे थोड़ा सा जाके रमज़ान की ग्रॉसरीज वगैरह करेंगे और इंशाल्लाह आज से तरावियाँ शुरू हो रही हैं। तो मेरी कोशिश है कि रमज़ान के अंदर जो है वो कुछ व्लॉग्स वगैरह कुछ मैं बनाऊँ मैं, लेकिन इस तरह से मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल होगा। उसकी वजह ये है कि टाइम बहुत शॉर्ट होगा और फिर दूसरी बात यह है कि तरावियों के लिए भी निकलना होगा, फिर अफ्तारी भी बनाना, फिर सहरी भी बनाना। फिर जाहिर सी बात है कि जब आप इन सारी चीज़ों के अंदर लगते हो तो आपके पास और दूसरी चीज़ों के लिए टाइम थोड़ा कम होता है। लेकिन बाल मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा कि कनाडा के अंदर रमज़ान कैसे होते हैं और कैसे गुजरते हैं, टाइम कैसे गुजरता है। कि मेरा पहला रमज़ान है अनफॉर्चुनेटली फैमिली के बगैर, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दुआ ये है कि दे आर गोइंग टू जॉइन मी प्रीटी सून। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और फिर जब बात करते हैं डाउनटाउन के अंदर जाने की, तो फिर डाउनटाउन के अंदर मैं आपको कैसे हंसी नज़ारे दिखाने से रोक सकता हूँ। ये देखें मेरे सामने कितना खूबसूरत मंजर है CN टावर का। और अभी तो खैर ये बिल्डिंग आ गई है, लेकिन बहरहाल ये है कि वेदर थोड़ा सा प्लस के अंदर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी थोड़ा सा जो है वो स्नोफॉल्स हुई हैं, फ्लरीज हुई हैं एक्चुअली। तो अभी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा जो है ड्रॉप हुआ है, लेकिन ये है कि अभी आपको देखें हर जगह आपको थोड़ा सा गीला गीला नज़र आ रहा होगा क्योंकि हल्की सी बारिश भी हुई है, हल्की सी जो है फ्लेक्स भी गिरी हैं। तो इस वजह से जो है ना आपको आई होप कि आपको अब ज़रा थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा हो। तो ये थोड़ा सा एक मंज़र है डाउनटाउन का। तो ये देखें बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ पे जब आप आते हो, उधर आके देखते हो बिल्डिंग्स को, और मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। मेरे सामने जो है इस वक्त यूनियन स्टेशन है और अभी तो खैर ट्रेन नहीं चलेगी मेरे घर की तरफ की। तो मुझे बस लेनी है और बस का जो टाइम है वो है 7:30 का। तो मुझे अब जो फटाफट मुझे कदम तेज़ बढ़ाने ताकि मैं अपनी एटलीस्ट बस ले लूँ, वरना अगर मुझे नहीं मिलेगी ना तो फिर मुझे ख्वारी भी मुझे 1 घंटा रुकने की, बट 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा मुझे रुकना पड़ेगा, वो अलग ख्वारी होगी। प्लस उसके बाद में मुझे वो एक ट्रेन लेनी पड़ेगी, भी 2 बसें बदलनी पड़ेंगी। तो ये एक भाई बड़ी सरदर्दी है। तो ये मेरे जो राइट साइड के ऊपर ये पूरा यूनियन स्टेशन है और जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि ये है कि फिर अपनी बस पकड़ सकें, फिर जो भी आपके दूसरे काम हैं कामों को टाइम पे पूरा कर सको। तो इस वक्त अभी है ये लिखा है मिल्टन 7:30 में। तो ये जो ट्रेन है सामने, सॉरी बस है ये मिल्टन की 7:30 पे, तो वो अब जल्दी जल्दी से पकड़ते हैं। फिर उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर। जाना कहीं नहीं है, साथ में रहिएगा इंशाल्लाह। आज का ब्लॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। सो गाइस, वेलकम बैक। अभी इस वक्त मैं उतर गया हूँ बस से और अभी आपने देखा कि मैंने अम्ब्रेला मैंने क्यों उठाया हुआ है, उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मेरे सामने इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना फ्लरीज जो हैं वो गिर रही हैं। ठंड तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि ठंड थोड़ी देर के बाद हो जाएगी। तो मैंने कहा यार मैं अभी इस वक्त जो है मैं बस से मैं उतरा हूँ, तो मैंने फिर ये सोचा कि यार फटाफट जाके मैं ग्रॉसरीज़ को मैं निपटा दूँ
घर जाके मैं चीज़ें वगैरह रेडी कर लूँ, जो भी कर सकता हूँ मैं। उसके बाद फिर ये है कि बंदा फ्री होके ना फिर थोड़ा सा तरावी के लिए थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे सामने वॉलमार्ट है, ठीक है, जो मेरे वेस्ट के ऊपर वॉलमार्ट है। और मेरे बैक साइड पे अगर आप देखें तो ये ईस्ट साइड है, तो मेरा घर बिल्कुल इस तरफ है, रोड के उस पार है, ठीक है। और ये मेरे वेस्ट के ऊपर जो है ये एरन मिल्स का मॉल है। ये देखें गाड़ी का हाल। तो भाई यहाँ का वेदर ना इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। यू नेवर नो एक्चुअली कि अगले पल में क्या होने वाला है। रात में इट वॉज नॉट दैट कोल्ड, इट वॉज नॉट रेनी एट ऑल, लेकिन अचानक जो है वो वेदर अचानक चेंज हुआ। तो अभी जो है करते ऐसे हैं, तो ज़रा फटाफट अंदर जाके अपना ग्रॉसरी का दूसरा सामान देखते हैं, फटाफट जो भी है ये अपनी ट्रॉली ले लेते हैं यहाँ से। और ये मैंने अपना अम्ब्रेला उसमें रख दिया है, विल जस्ट एंटर फ्रॉम दिस साइड। अभी मुझे देखना ये है कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है। वैसे तो लिस्ट ज़्यादा नहीं है कि मैं पिछले हफ्ते में ग्रॉसरी करके आया हूँ सारी, तो मैंने कहा चलो फिर मोटी मोटी चीज़ें जो है वो देख लेता हूँ। तो फोक्स अभी आके चलते हैं क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं जिसके अंदर आपके जो आइटम्स आप बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एयर फ्रायर मेरे पास रखा हुआ है, तो मैं ये सोचूंगा कि कोई ऐसी चीज़ें जो मैं एयर फ्राई के अंदर मैं यूज़ कर सकूँ। मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है। उसके लिए चिकन है, उसके अंदर मुझे मैरिनेशन करके मैं उसको रख दूँगा, तो उसके अंदर वो मेरे काम आ जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं इसको, तो ये एक ब्रांड है मीना। ये एक ऐसा ब्रांड है जो हलाल है, इस पर लिखा हुआ भी होता है इनके हलाल, और किसी प्रोडक्ट के ऊपर हलाल नहीं लिखा होता। ऑल्दो ये जो आइटम्स हैं ये थोड़े से चीपर भी होते हैं, लेकिन ये है कि हलाल जो होता है वो नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको मिल रहा है $14 का, अगर आप देखें प्राइस की $14 और किलो का है पूरा ये। तो बेसिकली मैं बड़ा पीस में देखता हूँ, मैं ये वाली ट्रे में लेता हूँ, लेकिन ये कि मेरे पास अभी हाफ़ ट्रे मेरे पास घर में रखी हुई है। तो मैं ये सोचा था कि चलो मतलब घर पे रमज़ान है, तो रमज़ान के अंदर ज़रा फ्राइंग का आइटम, कुकिंग का आइटम जो है फ्राइंग का आइटम ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं वो देखूँ। तो ये सारा जो है ये हाँ, और दूसरी कंपनी एक ये वाली है, ठीक है, जो ज़बीहा जिसे कहते हैं, ज़बीहा हलाल। ये दो कंपनीज़ हैं, एक ये मीना और दूसरी ये ज़बीहा। ये दो कंपनीज़ हैं जो हलाल हैं। तो मैं वो देख रहा था, ये देखिए, ये जैसे ये है ज़बीहा हलाल, ये भी मैं ले चुका हूँ मैं, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने दिखा रहा हूँ। मैं देखें, ये सॉसेजेस होते हैं, आई लव टू हैव देम। बहुत अच्छे और जूसी होते हैं, अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। मतलब हाँ ठीक है, आपके लोगों के ध्यान में जो आ रहे हैं वो भी ठीक है। तो बाल ये देखें, इसको भी ट्राई करेंगे। इसको ये होता है कि मैं इसको अच्छा सा बॉयल देके फिर उसको जो है फिर थोड़ा सा बटर में फ्राई करके फिर उसको आप किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। तो ये भी इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये जो मतलब बैचलर्स हैं या मैरिड बैचलर्स हैं उनके लिए आई हाईली रिकमेंड दिस। इज़ी टू कुक और इट इज़ वेरी डिलीशियस बाय द वे। अभी आगे की तरफ चल रहे थे, तो वहाँ जाके फिर मुझे मेरी नज़र पड़ी है इसके ऊपर। ये देखिए, कुछ ये आइटम्स होते हैं जिनको आप बनाते हो, तो ये आई थिंक रमज़ान के अंदर ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। चिकन स्ट्रिप्स का, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एयर फ्राई करना है, दैन यू आर ऑल डन टू गो। आप यहाँ से ये बर्गर ले सकते हो। अलसफ़ा, हाँ ये तीसरा ब्रांड भी चला, ये नज़र आया कि ये भी हलाल है। दूसरा ये कि मुझे डेट्स देखनी है, क्योंकि उसके बगैर तो अफ्तार होता नहीं है, बिकॉज दैट इज़ द सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बगैर तो अफ्तार मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन मतलब एक ट्रेडिशन है, मतलब वो तो फुलफिल नहीं होगा। तो अभी मैं वो देख रहा था, ये मेरे सामने ये डेट्स लगी हैं सामने, तो देखें इसके आगे अगर आप क्या प्राइस लगी है इन्होंने, ये लगाई है इन्होंने ऑलमोस्ट $10 की है, और रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। चलो कहीं तो नज़र आया कि रमज़ान मुबारक किसी ने विश करा है। तो देखते हैं ये क्या डेट्स हैं, ये किस तरह की हैं। ये है ऑलमोस्ट 1 kg की, 900 ग्राम्स की है।
अरब कल्चर के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप उनके किसी भी अरबी से आप मिलते हैं तो आपको दो चीज़ वो ऑफ़र करता है। एक होता है उसके अंदर आपको वो ऑफ़र करता है खजूर ऑफ़र करता है, दूसरा है ये कि कहवा वो आपको ऑफ़र करता है। ये दो चीज़ें वो उनके पास हमेशा होती हैं, एनी टाइम रेडी होती हैं। इस चीज़ की इंपॉर्टेंस जब भी इस वजह से और भी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सेहत के लिए भी अच्छी है। अगर आपने एक खजूर ले ली, दो खजूर ले ली, दैट आर मोर देन इनफ फॉर द होल डे। आपकी कैलोरीज को पूरा करने के लिए ये एक से दो खजूरें जो हैं पर डे आपके, इट्स मोर देन इनफ। ये एक आइटम था जो मैंने लास्ट टाइम मुझसे मिस हो गया था, तो चलो देखते हैं और क्या है। ये थोड़े छोटे में, ये बड़े साइज़ के हैं, ये थोड़े छोटे हैं। और देखते हैं और क्या वैराइटीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। ये सारी आलू की, प्याज की ये लगी हैं वैराइटीज़। आप चाहें तो यहाँ से लूज़ में भी आप ले सकते हो। तो ये क्या है, ये हाँ ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये तो कोरिएंडर है। अच्छा, ये कोरिएंडर ये इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आना है इसलिए लगा है क्योंकि वो जो एक पकौड़ों के साथ जो एक चटनी बनती है ना, जो होती है जैसे आपका अल्लाह भला करे, हरी चटनी जो होती है वो और ये ग्रीन अनियन, ये यार ये मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता, ये मुझे आता नहीं है बनाना। और खामखाई मैं नहीं बनाया सुस्ती यारी के अंदर, क्या वो फिर वो फ्रिज में ख़राब हो जाएगा, तो अभी ये नहीं ले रहा मैं। ऑल्दो आई एम लुकिंग फॉर द मिंट, के मिंट मुझे कहीं नज़र आए, लेकिन मिंट नज़र नहीं आ रहा कहाँ है। चलो यहाँ पे इसको बैग के अंदर बेसिकली डालना चाहिए, लेकिन चलो वीडियो के लिए मैंने डाल दिया। देखते हैं और क्या है आगे। ये गोभी मैंने ले ली है लास्ट वीक, या ये मैंने ग्रॉसरी मैंने करी थी तो उसमें मैं लेके आ गया था। कुछ मेन आइटम्स हैं जो मुझे लेने हैं, जैसे जिसके अंदर कीमा शामिल है। मिक्स चिकन जो होता है कि मैं बीफ और मटन में तो ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ शौक़ से, लेकिन हाँ चिकन मैं खाता हूँ। तो ये कि उसके लिए मुझे चिकन तो खैर मैंने यहाँ से ले ली है। अब मुझे जो मिन्स चिकन है वो मुझे उसके लिए दूसरी मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे रेट के अंदर मुझे बहुत अच्छी क्वांटिटी मुझे मिल जाती है, फ्रेश होता है वो, तो बनाने में भी मज़ा आता है थोड़ा सा उसका। तो बस ये है कि अभी जल्दी से फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेने के बाद जो है फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर घर जाके फिर और दूसरे काम है। तो मैं फटाफट ही मैं ग्रॉसरी निपटाता हूँ, उसके बाद फिर आपसे ग्रॉसरी करके मिलता हूँ, ठीक है। आइए। सो गाइस, इस वक्त हम लोग निकल पड़े हैं बाहर। हम लोगों ने जल्दी अपनी ग्रॉसरी निपटा दी है। और वो ये देखें, वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा हो गया। तो अभी जो है ये है कि एक वॉक करके चलते हैं यहाँ से, और ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। थोड़ा सा वेदर को भी एंजॉय करते हुए चलेंगे। मैं आपको ज़रा दिखाता भी हूँ, ज़रा थोड़ी सी वॉकिंग टेल सी बन जाएगी। और इतने में बीच में एक मार्केट आती है, वहाँ से ही मुझे कुछ चीज़ें मुझे लेनी है ऑन द वे होम। देन उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। घर चल के फिर हम लोग तैयारी करते हैं आज शाम की, फिर रमज़ान की तैयारी फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, सुबह ग्रॉसरी को निपटा दिया। एक बड़ा काम जो था एक हो गया। ऑल्दो मैं ग्रॉसरी पहले कर चुका था, लेकिन मैंने कहा चलो दो चीज़ें बाकी रह गई थोड़ी बहुत, वो मैं ले लेता हूँ। इस वक्त वेदर जो हो रहा है बहुत ठंडा हो गया अचानक से। मैं बता नहीं सकता। सुबह जब मैं आया था तो थोड़ा सा क्लाउडी था, फिर स्नोफॉल हुई थोड़ी सी हल्की सी। अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मंजर, ये आप देख लें। ये बिल्कुल अभी की स्नो है। ये जो स्नो अभी हुई है ये बिल्कुल अभी की स्नो है। यानी कितना अच्छा प्लेग्राउंड है ये सारे घर बने हुए हैं, ये बच्चों की एक्टिविटी के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह हैं। अगर आप ये देखें गौर से तो ये सारी जो है फ्लरीज हैं जितनी भी हैं, और ये सारी ये जमा हो रही है नीचे, जो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू दे रही है। तो मैंने कहा चलो चलते चलते आपसे बात भी हो जाएगी। असल में क्या होता है कि अगर आप सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट मोमेंट के ऊपर रश करना बेकार है, तो बेहतर है कि आप कुछ चीज़ें जो आपने लेनी है, जो आपकी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, जो आपके किचन के अंदर डेली की आप चीज़ें यूज़ करते हो, तो उनको पहले से लेके रख लो। तो मैंने लेके रख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो व्लॉग के बहाने मैंने थोड़ी सी चीज़ें मैंने ले ली। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोग, मुझे पता है अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक स्टूडेंट लाइफ के ऊपर मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ कि मतलब वो अपनी बाई वीकली ग्रॉसरीज़ को वो किस तरह से करते हैं।
बाई वीकली वाला कॉन्सेप्ट कनाडा के अंदर ज़्यादा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे सैलरी बाई वीकली मिलती है, राइट। तो फिर ये होता है कि फिर आप जो है हर 15 दिन के बाद 14 दिन के बाद आप ग्रॉसरीज करने के लिए आते हो। तो वही इस हिसाब से थोड़ा बहुत सेटअप मेरा भी इस तरह बन गया है, जबकि मैं प्रेफर करता हूँ कि यार आपके पास अगर गाड़ी है तो फिर आप एक ही शॉट में जाके पूरा महीने का सामान आप लेके आ जाते हो। तो बहरहाल ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा व्यू जो है, अगर आप ये देखें यहाँ पे। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ नोट करी होगी, वीडियो के अंदर आपने थोड़ा सा कुछ चेंज महसूस किया होगा, और वो चेंज ये है कि मैंने क्या करा है कि मैंने वीडियो मोड मैंने सिनेमैटिक से हटा के मैंने नॉर्मल मोड रखा है। मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बोला कि हमें बैकग्राउंड के अंदर भी चीज़ें देखनी होती हैं, थोड़ा सा आसपास आप दिखाया करें, अपने आसपास की जगहों को थोड़ा सा दिखाया करें। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज का जो ब्लॉग है उसका थोड़ा बहुत जो है मैं दिखाता हूँ, मैं आपको ना बाहर का थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो ये है तो सामने वो मार्केट आ गई है। बस मैं फटाफट जल्दी से मैं अपने इस काम से मैं फ़ारिग होता हूँ, फ़ारिग होके फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। तो आपने साथ ही रहना है, आप लोग नहीं आ रहे, आप भी मेरे साथ ही हैं, तो आए मेरे साथ रहिएगा। सो गाइस, जिस काम के लिए गया था वो काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को पता होगा कि खुबूस किसे कहते हैं वो लोग डेफिनेटली कमेंट करें। स्पेशली मैं खुबूस के लिए मैं गया था। आप जब सैरी बनाओगे तो सैरी के अंदर आपको चीज़ें आप ऐसी बनाओगे जिसके अंदर आपको जो है उसका खुबूस का यूज़ करना होगा। तो मैं सोचा नहीं कुछ मैं मेन्यू ऐसा बनाऊँ मैं जो सैरी ज़रा अच्छी सी हो टिका के। तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए भी खुबूस तो लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आया हुआ था यहाँ पीछे बिल्कुल इस साइड पे। ये एक इराक़ी मार्केट है, मेरे घर से बहुत करीब है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से ले लेते हैं ब्रेड। फिर उसके बाद अगर आप मेरे पीछे देखें तो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट से मैं वॉक करता हुआ आ रहा था। फिर मैं दूसरी मार्केट में गया बीच में, यहाँ से मैं चीज़ें निपटाई। रमज़ान की तैयारियों के अंदर तो आप लोग मेरे साथ हैं। सो फोक्स, अभी घर की तरफ पहुँच गए, ये देख लेंगे रास्ता में घर की तरफ का। तो अभी ज़रा घर चलते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर शाम को निकलते हैं। फिर शाम की तैयारी देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से होती है और मसाजिद में कैसा इंतज़ाम होता है, ठीक है। तो कहीं जाइएगा मत, साथ ही रहिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हे गाइस, कैसे हैं आप? तो अब टाइम आ गया है तरावी के लिए, अब निकल पड़े हैं। तो अब जा रहे हैं तरावी पढ़ने के लिए। तो बस मैं स्टेशन पे आया, मैं थोड़ी सी देख ली, मैंने अपनी नींद पूरी करी। इसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो फटाफट अब मैं उठता हूँ, फिर वहाँ से तैयारी करते हैं। तो चले आज बस का सफ़र निकालते हैं, फिर वहाँ से मस्जिद पहुँचते हैं। कहाँ पे? मिसेस सादा के अंदर मस्जिद फारूक। आइए। हाँ जी, अभी मैं अपने स्टॉप से मैं उतर गया हूँ, सॉरी बस से मैं अभी उतर गया हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद की तरफ से आपको दिखाते हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद फारूक। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क इन टाउन एक्चुअली। ये देख सकते हैं, ये है मस्जिद, इसे मस्जिद फारूक कहते हैं और इट्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक्चुअली। ये है कि मैं आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं तरावी के बाद मैं आप लोगों को कांटेक्ट करता हूँ। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के दिन की तो तरावी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मस्जिद फुल लबालब भरी हुई थी और ये था कि चलो वक्त से पहुंच गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी मिल गई थी और बहुत अच्छे से तरावी भी पढ़ ली, सुकून भी मिला है एक बेसिकली। यू नो, आप जब इन सारी चीज़ों से जब आप टचअप रहते हो ना, तो आपका जो है ना मतलब दिल लगा रहता है, राइट। आप बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना आप अंडरस्टैंड करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो यही है, तो कोशिश यही है कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी इंशाअल्लाह ताला नमाज़ों की पाबंदी की जाए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हुई, कुछ लोगों ने पहचाना कि मतलब आप नए लग रहे हो उस मस्जिद में, इस तरह से मतलब लोगों से इंटरेक्शन हुआ। इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम।
तो बस अभी जो है टेम्परेचर हो रहा है 0 और जो है सर्दी तो नहीं है, लेकिन जो हवा चल रही है तो उससे ना थोड़ी सी लगती है सर्दी, लेकिन बहरहाल समहाउ इट्स फाइन। तो बस अभी निकलते हैं घर की तरफ और घर जाके बनाते हैं सहरी। क्या कहते हैं, चले सहरी बनाते हैं, आइए। hey guys, वेलकम बैक अगेन। तो अफ्तारी तकरीबन रेडी है पूरी, और आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने कितने ज़बरदस्त किस्म के ये मिर्च छोले बनाए मैंने, ठीक है। बहुत दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊँ, ज़रा कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मतलब ज़रा मज़ा आए ना। तो उसके साथ जो है मतलब जो रोटी मैंने ली है, जिसे हम लोग लबनानी खुबूस कहते हैं, वो ये है, इसे कहते हैं सनाबिल। तो ये ब्रेड है, ये वाइट ब्रेड होती है जिसे हम खुबूस कहते हैं। तो ये खुबूस जो है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो मतलब मेरी तो खैर है ही, बचपन से ही मेरी बड़ी शौकीन है ये, मतलब मैं बड़ा शौकीन हूँ उस रोटी का। तो बस आए फिर एक डिश आउट करते हैं अपनी डिश को, और फिर दिखाते हैं, फिर आपके सामने खाते हैं, फिर रिव्यू देते हैं कैसा बना है। आइए। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। सुबह शिफ्ट खत्म होने से लेके सहरी बनाने तक आप लोग तकरीबन पूरा दिन आप लोग मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने का। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के लिए चंद सेकंड्स की बात होती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात होती है, क्योंकि जितना आप लोग हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हम लोगों को एक जो ना कॉन्फिडेंस मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, जिससे हम जो ना और अच्छा कंटेंट अपना करते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ लेके आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर भी आपको ऐसे बहुत सारे एक्साइटिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करता, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब सहरी कर ली, अब थोड़ी सी इबादत करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर अपने अगले दिन की तैयारी करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस दुआओं के साथ कि हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी फैमिली को दुआओं में शामिल कीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।